अब सुनिए कि इत्तेफाक से दोनों शहजादों पर एक झूठी तोहमत आन पड़ी। वजीरों ने कमरुज़्ज़मा के कान भरे कि शहजादे आपके तख्तो ताज पर कब्जा करना चाहते हैं और आपको अपने रास्ते से हटाने की तदबीरें कर रहे हैं। कमरुज़्ज़मा आग बगूला हो गया। गुस्से में उठा के जाके दोनों को मार डालूंगा, इस तरह दिल की आग बुझाऊंगा। मगर इत्तेफाक से शाह अरमानूस मिला। उसने दामाद को देखा कि नंगी तलवार लिए हाथों से खून बरस रहा है। अरमानूस ने पूछा, इस वक्त चेहरे पर गैज़ो गज़ब है, इसका क्या सबब है? कमरुज़्ज़मा ने हाल बयान करके कहा कि उन्हीं के कत्ल को जाता हूँ। अरमानूस ने पीठ ठोंक कर कहा, शाबाश बरखुरदार, ऐसे लड़कों की यही सज़ा है, जो सज़ा दी जाए रवा है। मगर बेहतर यह है कि खुद ना खून करो, किसी और के हाथ जंगल में हलाक करा दो। कमरुज़्ज़मा को अरमानूस का मशवरा पसंद आया। तलवार म्यान में की और तख्त पर बैठकर खाजनदार को तलब फरमाया और हुक्म दिया, अमजद और असद की मुश्कें कसो, संदूक में बंद करो, जंगल में ले जाओ और वहां उन दोनों को कत्ल कर दो। खाजनदार जमीन को बोसा देकर उठा। दोनों शहजादों की मुश्कें कसी, संदूकों में बंद किए, खच्चर पर लादे और जंगल में ले गया। पहले उन दोनों को देखकर बहुत रोया कि ऐसे मासूम और हसीन शहजादे कत्ल किए जाते हैं। फिर तलवार मियान से निकालकर खड़ा हुआ और कहा, खुदावंद, गुलाम बेकसूर है, खानाजाद मजबूर है, वरना मैं ये काम हरगिज ना करता। दोनों भाइयों ने कहा, तुम हमारे अब्बा हजूर का हुक्म बजा लाओ, देर ना लगाओ। दोनों भाई बगलगीर हुए और अलविदा कहकर असद ने खाजनदार से कहा, चचा जान, आपको खुदा का वास्ता पहले मुझे मारो, मेरी ये आरज़ू ज़रूर पूरी करो। उधर अमजद ने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे मारो। खाजनदार का दिल और भी भार आया। इसके बाद दोनों भाई लिपट लिपट कर रोए। खाजनदार का दिल और भी भार आया। जिस हाथ में तलवार लिए था वो थर थर आया। असद फिर अपने भाई से बगलगीर हुआ और गमगीन आवाज में बोला, हाय, हमारी कमबख्ती के ये अंजाम है। खुदा आलिमुल गैब है कि कौन बेगुनाह और बेऐब है। वो हमारी मगफिरत करेगा और बहिश्त में जगह देगा कि वही आदिल और मुनसिफ है, करीमो कारसाज और बंदा नवाज है। अमजद ये सुनकर रोने लगा और भाई को सीने से लगाकर कहा, ए कादिर जुल जलाल, तेरा बंदा एहसान हूँ, गुनाहगार इंसान हूँ, तूने हर मुसीबत में मदद की है, हमेशा साथ दिया है। अमजद ने खाजनदार से कहा, मैं तुम्हें उस खुदा का वास्ता देता हूँ जो कादिर बरहक है, ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है। पहले मेरे कत्ल के लिए शमशीर उठाओ और भाई के कत्ल का सदमा मुझे ना दिखाओ। असद ने जवाब दिया, पहले मुझे कत्ल कर और खुदा के गज़ब से डर। इस पर अमजद ने कहा, बेहतर यह है कि हम दोनों गले मिल जाएं और ये हम दोनों पर एक ही वार करें। जब दोनों गले मिलकर खड़े हुए तो खाजनदार ने रस्सी बांधी और जार जार रोया। तलवार नंगी करके कहा, हजूर का कत्ल मुझ पर बड़ा जबर है, दिल को इस वक्त शकीब है न सबर है। अगर कोई ख्वाहिश हो तो फरमाइए, गुलाम से ना छुपाइए। किसी को पैगाम भेजना हो तो भी गुलाम हाजिर है। इस पर अमजद बोला, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जब तुम हमें कत्ल कर चुको तो हमारे अब्बा हजूर से कह देना कि मरते वक्त शहजादों ने अपनी बेगुनाही की कसम खाई थी और बस। खाजनदार ने जो ये कलमात सुने तो फूट फूट कर रोया और कहा, किस्मत का अजब खेल है, अजब तिलिस्म का कारखाना है, कहीं झूठ और कहीं सच का फसाना है। फिर दोनों भाई बगलगीर हुए और एक दूसरे की जाने मुंह करके खड़े थे। खाजनदार तलवार चलाने ही को था कि दोनों के सर तन से जुदा करे कि इत्तेफाक से उसका अरबी घोड़ा ऐसा भड़का कि जंगल में बकटुट भागा। चूंकि 1000 अशरफी का घोड़ा था और उस पर जैन भी बेश बहा थी, लिहाजा खाजनदार के हवास भागता हुए घोड़े ने जो हवा बताई तो खाजनदार की अकल चक्कर में आई। तलवार फेंककर घोड़े के पीछे लपका, घोड़ा बकटुट भागा जाता था। नौबत यहाँ तक पहुंची कि घोड़ा एक जंगल में हो रहा और खाजनदार भी उसके पीछे हो लिया। घोड़ा जमीन पर जोर से टापे मारता खरमस्तियां करता था। अब सुनिए कि उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। खाजनदार ने जो उस शेर को देखा तो खून खुश्क हो गया कि अब जान जाएगी, थोड़ी देर में अजल आएगी। इधर ये दोनों मासूम शहजादे धूप की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। प्यास के मारे बुरा हाल था, होंठों पर जुबान फेरते थे और सूखी जुबानों से दुआ मांगते थे कि या खुदा कहीं से पानी आए या जान तन से निकल जाए। असद ने कहा, भाई जान, जरा दिल को ढारस दीजिए, घोड़े का भाग जाना नेक फाल है। ये कहकर उसने बड़ी दिक्कत से मुश्कें खोली और जब खुद आज़ाद हुआ तो भाई की भी मुश्कें खोली और खाजनदार की तलवार उठाकर बोला, भाई आओ पहले ये दरियाफ्त करें कि उसका क्या हशर हुआ। ये भी कुछ अजीब माजरा हुआ। दोनों भाई जंगल में दाखिल हुए। अमजद ने कहा, भाई मैं तुमको अकेला ना जाने दूंगा, साथ ही चलूंगा कि जो कुछ मुसीबत खुदा ना खास्ता गुजरे दोनों पर गुजरे। चलते चलते क्या देखते हैं कि एक शेर खाजनदार को दबाए हुए है और वो बेचारा खुदा की तरफ हाथ उठाए हुए है। ये मालूम होता था कि अमजद ने जो ये माजरा देखा और खाजनदार को शेर की जद में पाया तो तलवार उठाई और आगे बढ़कर ऐसी जरब लगाई कि शेर का काम तमाम हो गया। खाजनदार उठा तो उन दोनों को देखकर कदमों में गिर पड़ा और तारीफ की कि वाकई इस तरह आज तक इतने बड़े शेर से कोई नहीं लड़ा। अब इस एहसान के बदले आपके कत्ल का ख्याल दिल में ना लाऊंगा। आपने मेरी जान बचाई, मौत के पंजे से रिहाई दिलाई, ये आपकी अनायत है।
जब ये तीनों जंगल से बाहर आए तो शहजादों ने कहा, अब आप हमारे अब्बा हजूर का हुक्म बजा लाइए। खाजनदार ने जवाब दिया, मुझसे अब ये काम ना होगा, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अमजद ने कहा, तो फिर आप हमारे वालिद बुजुर्गवार को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपने उनके हुक्म की तामील की? खाजनदार ने कहा, तुम मुझे अपना लिबास उतार दो, मैं जाके बादशाह से कहूँगा कि हुक्म सरकार बजा लाया हूँ। तुम इस मुल्क से कहीं बाहर चले जाना, यहाँ फिर ना आना। दोनों भाइयों को ये बात पसंद आई। अपना अपना लिबास उतारा और खाजनदार के सुपुर्द किया। खाजनदार ने कपड़े लिए रोता धोता शहजादों से रुखसत हुआ और जमीन को बोसा देकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, कत्ल के वक्त शहजादों ने कुछ कहा सुना? उसने जवाब दिया, फ़कत यही कहा कि अब्बा हजूर ने धोखा खाया, हमें नाहक मरवाया। सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि हमारी बेगुनाही का राज आज नहीं तो कल जरूर खुल जाएगा। कमरुज़्ज़मान ने यह सुना तो गर्दन झुकाई। सोचा कि इसके तो ये मायने है कि मैंने लड़कों को बेगुनाह कत्ल करवाया है, खूने नाहक गर्दन पर लिया है। लड़कों के कपड़े उलट पलट कर रोता था कि अचानक असद की जेब से एक खत बरामद हुआ। खोला तो ये उस वजीर की तरफ से था जिसने असद पर इल्ज़ाम लगाया था। कमरुज़्ज़मान ने सर पीट लिया कि हाय, ये क्या गज़ब हुआ। फौरन उठा और उन दोनों वजीरों को जिन्होंने शहजादों पर यह इल्ज़ाम लगाया था कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ दोनों भाई जंगल में जाते थे, घास और दूब खाते थे, पीने को बरसात का पानी, हर तरह की परेशानी। सबको बारी बारी, दो दोपहर सोते थे, अपनी बदनसीबी पर दिन रात रोते थे। चलते चलते स्याह रंग का एक पहाड़ नजर आया और उसमें एक दोराहा पाया। एक राह उसके अंदर से गई, दूसरी चोटी को 5 रोज तक बराबर पहाड़ पर चढ़ा किए, मगर इंतहा ना पाई। नीचे उतरने की सूरत नजर न आई। चलने के आदी तो थे ही नहीं, थक गए। पलटे तो रात हो गई। असद ज्यादा थका हुआ था। वो अमजद के सहारे से 1 घंटा भर चला और फिर कदम ना उठा, गिर पड़ा और रोने लगा। बड़ा भाई तसल्ली देता हुआ कभी ले जाता, कभी चलता और कभी सस्ताता। अब एक चश्मा नजर आया। एक झील से नदी जारी थी। करीब एक अनार का पेड़ था। एक गोशे में जाए नमाज थी, मगर किसी आदमजात की सूरत नजर न आई। चश्मे का ठंडा मीठा पानी पिया, अनार तोड़कर खाए और आराम किया। सुबह को उठे तो उसी चश्मे में नहाए, फिर अनार खाए और दोपहर तक सोया किए। असद के पांव इस कदर सूज गए कि 3 रोज तक वहीं क्याम किया। 3 दिन के बाद यहाँ से चले तो एक शहर नजर आया। खुदा खुदा करके वो सफर तय हुआ। खुदा का शुक्र अदा करते हुए शहर में पहुंचे तो अमजद ने कहा, भाई तुम जरा यहीं बैठो, मैं देखाऊं कि कैसा शहर है। असद बोला, ऐसा ना हो कि तुम देर में आओ और मैं और भी हैरान हो जाऊं। बेहतर है कि तुम मुझे जाने दो, शहर दिखाने दो। भाई की रजामंदी से असद पहाड़ से उतरा और कुछ अशरफियां लेकर चला। शहर में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। उसकी सफेद दाढ़ी और नफीस लिबास देखकर असद के दिल पर बड़ा असर हुआ। आगे बढ़कर उससे पूछा, क्यों किबला, बाजार को कौन सा रास्ता जाता है? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, मियाँ साहिबजादे, तुम किसी दूसरे देश के मालूम होते हो, अजनबी हो, शायद पहली बार यहाँ आए हो। असद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बूढ़े ने प्यार से पूछा, कहो कैसे आना हुआ? ये बोला, आफत के मारे घर से निकले हैं, बड़े भाई को पहाड़ पर छोड़ आया हूँ। 3 महीने की गरीबुल वतनी के बाद आज खाना खरीदने आया हूँ। खाना लेकर चला जाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, भाई को भी खिलाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज मेरे यहाँ दोस्तों की दावत है, धूम की ज़ियाफत है, उम्दा से उम्दा खानों का इंतजाम है। तुम मेरे साथ मेरे गरीब खाने तक चलो तो जो कुछ पक्का है वो बिला कीमत ले लो और खुदा का शुक्र अदा करो कि इस शहर में सबसे पहले मुझी से मुलाकात हुई। ये बड़ी अच्छी बात हुई। असद ने कहा, मुझे हजूर की दावत मंजूर है, मगर जरा जल्दी कीजिए कि मेरा भाई यहाँ से दूर है। असद बूढ़े के मकान पर पहुंचा तो देखा कि एक कमरे में 40 बूढ़े आदमी बैठे हैं और आग रोशन है। ये सब आग की पूजा करते हैं और आग ही की पाकीज़गी का दम भरते हैं। असद के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े ने दूसरे लोगों से कहा, ए आतिश परस्तो, आज का दिन बड़ा सईद है। ये कहकर बाआवाज़े बुलंद पुकारा, गज़बान। आवाज़ के साथ ही एक गुलाम हबशी आया। सूरत हैबतनाक, चपटी नाक, बद्दे होंठ और काली रंगत। बूढ़े ने हबशी गुलाम को इशारा किया तो उसने झपट कर असद की मुश्कें कस लीं। हुक्म दिया कि इसको तय खाने में ले जाओ और फुलां लोंडी के सुपुर्द करो। उसे कह देना कि उसे दिन रात तकलीफ पहुंचाए, जरा भी चैन ना पाए। दिन को 1 रोटी और रात को 1 रोटी खाने को दे। नीले समुंदर और आग के पहाड़ के सफर के दिनों में इसकी कुर्बानी की जाएगी। गुलाम हबशी ने असद को लौंडी के सुपुर्द किया जो उसे अजियत पहुंचाती। सुबह शाम 1-1 रोटी खाने को देती, बेगुनाह को अजियत देकर मजे लेती। सुबह के वक्त नमकीन पानी का एक आबखोरा देती और इस कदर पीटती कि बेचारे के जिस्म से खून निकल आता। एक दिन सुबह को जो लौंडी आई तो असद के कपड़े उतार कर जिस्म की खाल खींची और ये बेचारा बिलबिलाने लगा, तड़प तड़प कर गुल मचाने लगा कि या खुदा इस जालिम औरत से निजात दिला। फिर दिल को समझाता था कि खुदा चाहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाए। दुश्मन अगर दियो जैसा ताकतवर भी हो तो कमजोर हो नातवा हो जाए। लौंडी कम वक्त ने फिर वही मारपीट शुरू की और जब गश आया तो रोटी और पानी रख कर अपनी राह ली। जब उसको होश आता था तो बदस्तूर रोता था और खुदा से फरियाद करता था। अब दूसरे भाई की सुनिए।
अमजद ने दोपहर तक छोटे भाई का बेचैनी से इंतजार किया। भाई की जुदाई से बेकरार रहा और फिर बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गई। रोता हुआ शहर में आया। पूछा तो पता चला कि ये मजूसियों का शहर है, आग की पूजा इनका काम है। फिर पूछा कि शहर आबनूस यहाँ से कितनी दूर है, तो जवाब मिला कि खुश्की से साल भर की राह है और समुंदर का सफर करीबन 4 माह का है। असल बात यह वहाँ का अरमानूस है, मगर अब उसका दामाद कमरुज़्ज़मा वहाँ का सुल्तान है। अपने बाप का नाम सुनकर अमजद फूट फूट कर रोया। कुछ खाना मोल लिया। एक कोने में बैठकर खाने को था, मगर अभी 2-3 लुकमे ही लिए थे कि भाई याद आया। खाने से हाथ खींच लिया। इसके बाद उठकर शहर के अंदर गया कि भाई का हाल दरियाफ्त करे। एक मुसलमान दर्जी से मुलाकात हुई और कुल हाल बयान किया। दर्जी ने कहा, अगर किसी मजूसी के हाथ आ गया है तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहरहाल खुदा को याद करो, उस पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, बंदा नवाज है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मेरा घर हाजिर है। अमजद बोला, वाह नेकी और पूछ पूछ। अमजद कई दिन तक दर्जी के साथ रहा और कुछ दिन में सीने पर होने में ताक हो गया। एक दिन साहिल पर गया, वहां कपड़े धोए और हमाम करके उम्दा लिबास पहनकर बाजार में आया। राह में एक औरत मिली जो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। बातों ही बातों में वो उसके साथ चल पड़ी। अमजद ने सोचा, अगर मैं इसे दर्जी के यहाँ ले गया तो नाहक आफत आएगी, अब इससे निजात मिले तो क्यों कर मिले। दोनों काफी देर तक चलते रहे। आखिर थक कर वो औरत बोली, क्यों साहब, आपका दौलत कदा कहाँ है, किस गली मोहल्ले में है। अमजद बोला, बस अब थोड़ी ही दूर है। और आगे बढ़े तो देखा कि रास्ता ही नहीं। दोनों एक मकान के दरवाजे पर बैठ गए। वो बोली कि आपका मकान यही है। अमजद ने जवाब दिया, जी हाँ मकान तो यही है, मगर मेरा मुलाजिम कुफल डालकर बाजार चला गया है, क्योंकि मैं उसे हुक्म दे गया था कि खाने पीने की सारी चीजें तैयार रखना, बस अब चीजें लेकर आता ही होगा। यह जवाब सुनकर वो खामोश हो गई। देर तक कोई भी ना आया, और आता भी कैसे जबकि मकान का मालिक तो कोई और था। अमजद ने तो ये सोचकर कह दिया कि खुद ही इंतजार करते करते दफा हो जाएगी। उसको क्या पता था कि धरना जमा लेगी। आखिर वो बोली, आपका मुलाजिम तो अभी तक वापस नहीं आया और मुझसे अब बाहर नहीं बैठा जाता, कुफल तोड़ दीजिए और चलकर अंदर बिठाइए। अमजद ने कहा, अरे अरे ये गजब न करना, ये कुफल सारी दुनिया में नायाबो नापीद है, मेरे दादा जान की निशानी है, इसे तोड़कर मैं परेशान होना नहीं चाहता। मगर वो कहाँ सुनती थी। फौरन उठी और एक भारी पत्थर से कुफल को तोड़ दिया। फिर अमजद से कहने लगी, आओ आओ देर ना लगाओ। अमजद घबरा गया। इस एहसास से दिल धड़कने लगा कि बेशक कुफल तो इस औरत ने तोड़ा है, मगर लोग तो उसे ही पीटेंगे। ये गड़बड़ाया तो औरत ने पूछा, क्यों साहिब, आप अंदर क्यों नहीं आते, क्यों इस कदर घबराते हो, क्या ये मकान आपका नहीं है। नाचार अमजद ने अंदर कदम रखा, मगर खौफ था कि ऐसा न हो कि घर वाले मारने लगे। अंदर जाके देखा तो एक आलीशान मकान है, बड़े तकल्लुफ का सामान है। एक कमरे के बीच में फव्वारा है, एक शमा रखी हुई है, हर मुकाम पर कुर्सियों आराम चौकियों की सजावट है, हर कुर्सी पर अशरफियों का एक एक तोड़ा रखा है। अमजद ने सोचा कि अब जान गई, खुदा ही बचाए तो शायद बचे। वो औरत बोली, साहब ये मकान देखकर हमारी तबीयत बहुत मसरूर हुई है। अल्लाह गवाह है कि तुम्हारे आदमी ने दिल लगा के काम किया है, झाड़ू देकर मकान साफ किया है, खाना भी तैयार है, मेवे करीने से रखे हैं, जा बजा चुने हैं, मगर मैं भी खूब वक्त ताक कर आई, खुदा ने अच्छी दावत खिलाई। अमजद ने कुछ जवाब ना दिया क्योंकि बहुत परेशान था, सख्त हैरान था। वो सोच रहा था कि जब मालिक मकान आएगा तो सूली पर चढ़ाएगा। इतने में वो औरत एक दस्तरख्वान लाई और खाना खाया। अमजद से भी इसरार किया, उसने हाथ बढ़ाया और खाया, मगर खाना पसंद न आया। वह औरत इसके बाद मेवा लाई, मगर उसको कोई शय पसंद न आई। इस पर उसने शरबत पिलाया, मगर उसके दिल में फिर यही ख्याल आया कि या इलाही, अगर मालिक मकान आएगा तो बड़ा शोर मचाएगा। शरबत का गिलास अमजद के हाथ ही में था कि मालिक मकान आ गया। अमजद को यकीन हो गया कि मौत का प्याम आ गया। उसका नाम बहादुर था, बादशाह का मुसाहिब खास था और दिल का बहुत सखी। दरवाजा खुला देखा तो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ा। आके क्या देखता है कि अमजद और वह औरत खाने पीने में मशगूल हैं। अमजद ने उसे देखा तो रंग उड़ गया, मगर बहादुर ने यह रंग देखकर इशारा किया कि हरगिज ना घबराओ, जरा ऊपर चले आओ। अमजद इशारा पाते ही उठा तो उस औरत ने पूछा, क्यों साहिबजादे कहाँ चल दिए। अमजद ने इशारे से जवाब दिया, ठहरो अभी वापस आता हूँ, कहीं भागा तो नहीं जाता हूँ। उसने ऊपर जाकर बहादुर को सलाम किया और कहा, हजूर पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए फिर सजा दीजिए। इसके बाद अपना सब हाल कह सुनाया। बहादुर को यह सुनकर कि अमजद शहजादा है बड़ा रहम आया। उसने कहा, सुनो साहिब, ये औरत चुड़ैल है, चुड़ैलों को दफा करने का मंत्र मैं जानता हूँ, तुम मुतलिक ना घबराओ, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो अमजद को लेकर नीचे आया। मंत्र पढ़कर औरत पर फूंका, वो जलकर खाक हो गई। दूसरे दिन बहादुर अमजद को बादशाह के हजूर ले गया और सारा हाल अहवाल कह सुनाया। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ, बोला, अगर मंजूर हो तो हम तुमको अपना वजीर बनाएं, रुतबा बढ़ाएं। दूसरे रोज अमजद ने वजीर का ओहदा संभाला और भाई की तलाश का हुक्म सुनाया। असद को आतिश परस्त ने 1 साल तक दुख पहुंचाया और जब उनकी मजहबी रस्म करीब आई तो एक संदूक में उसको बंद करके जहाज पर लाया। अब इस इत्तफाक को मुलाहिजा फरमाइए कि अमजद ने वो संदूक देख पाया और जी ऐसा घबराया कि घोड़े पर सवार होकर जहाज के करीब आया। कहा कि इस जहाज की तलाशी लो, हरगिज ना जाने दो।
सिपाहियों ने तलाशी ली तो वहां कुछ ना पाया। अमजद वापस आया और आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। भाई की याद ने ऐसा सताया कि किसी कल चैन ना पाया। सोचता था मालूम नहीं मेरा भाई जीता मिलेगा भी या नहीं, मालूम नहीं किस जालिम ने उसे कैद कर रखा है। मैं वजारत की कुर्सी पर बैठा ऐश कर रहा हूँ, मगर वो बेचारा ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता फिरता होगा। दिल एक बार फिर भर आया और देर तक रोया। अब असद का हाल सुनिए। वो कई रोज तक जहाज पर रहा। दूसरे तीसरे रोज थोड़ा सा खाना पाता था और अपने खुदा को याद करता था। जब कोहेनार के करीब पहुंचे तो मुखालिफ हवा चली, जहाज को बहा ले गई और एक दूसरे मुल्क के साहिल से जा लगाया। साहिल पर एक आलीशान महल था जिसकी खिड़कियां दूर दूर तक दिखाई देती थीं। उस शहर की मलका का नाम मरजाना था। जहाज के कप्तान ने बहराम से कहा, हजूर जहाज ठीक धड़े पर नहीं आया, मगर खुदा ने एक शहर अलबत्ता इस जगह पर दिखाया। यहाँ की मलका मुसलमान है, अगर वो सुन पाएगी तो हम सबको कत्ल का हुक्म सुनाएगी, जरूर जान लेकर छोड़ेगी। जब जहाज लंगर अंदाज हुए तो मलका मरजाना इत्तफाक से वहां आई और कप्तान को बुलवाया। वो फौरन हाजिर हुआ, जमीन पर झुककर आदाब बजा लाया और जब हाल पूछा तो कहा, हजूर मेरे साथ एक सौदागर आया है और गुलाम बेचने को लाया है। बहराम ने मलका से असद को मिलवाया। मलका ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असद ने जवाब दिया, हजूर कौन सा नाम बताऊं, पहला या मौजूदा? पहले असद कहलाता था, अब मेरा दूसरा नाम है। मलका ने पूछा, पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अनपढ़? असद ने जवाब दिया, बस अपना काम चला लेता हूँ। तब मलका ने बहराम से कहा, इसको मेरे हाथ फरोख्त कर दो, मगर बहराम ने इनकार किया। मलका आग बबूला हो गई। असद को जबरदस्ती छीन लिया और हुक्म दिया कि जहाज को मेरे शहर से अभी अभी ले जाओ, वरना कुल मालो असबाब जब्त कर लूंगी। असद को मलका मरजाना शाही महल में ले आई। खादमा खाना लाई। मरजाना और असद ने साथ साथ खाना खाया। असद फिरते फिरते शाही बाग में आ गया। सैर करते करते रात हो गई तो वहीं घास पर सो गया। उधर बहराम ने हुक्म दिया कि जहाज को रवाना करो। जहाजियों ने कहा, पहले हम पानी भर लाएं तो फिर लंगर उठाएं। पानी भरने की जब कोई और जगह ना पाई तो बाग की दीवार नजर आई। अपने दिल में निहायत खुश हुए कि बिन मांगे मुराद पाई। उन्हें यह ख्याल भी ना था कि यहाँ असद सो रहा है, अपनी जाने अजीज से हाथ धो रहा है। जहाजी दीवार से कूदकर बाग में गए तो असद को गहरी नींद में पाया। बहुत मसरूर हुए कि गुमशुदा दौलत हाथ आई। उठाकर बहराम के पास ले गए और कहा, लीजिए आपकी दिली आरजू बार आई, मुंह मांगी मुराद पाई। बहराम ने असद को देखा तो बहुत खुश हुआ। ये लोग खुश खुश कोहेनार की तरफ चले। मलका मरजाने ने थोड़ी देर तक तो असद के आने का इंतजार किया। जब काफी देर हो गई तो इधर उधर तलाश करवाया। शमा रोशन की और कनीजों से कहा कि जल्द ढूंढो, इनाम दूंगी और बड़ी इज्जत बख्शूंगी। मगर जब सारी जगहों पर तलाश कर चुकी, कोठी बाग और मकान का कोना कोना छान मारा और वो ना मिला तो फौरन समझ गई कि मल्लाहों की चाल है। उन्हीं का ये सब जाल है। बाग भी खुला हुआ है, जूता भी पास रखा है। उसी वक्त हुक्म दिया कि 10 बड़े जहाज तैयार करो और सामाने जंग से लैस करो। फिर नाखुदा को हुक्म दिया कि अगर मजूसियों को उस जहाज को पाओगे तो माला माल हो जाओगे, वरना मैं तुम्हारी जान लूंगी, हरगिज रहम ना करूंगी। चलते चलते चौथे रोज बहराम मजूस का जहाज दिखाई दिया। जिस वक्त जहाज करीब पहुंचा, बहराम असद को संदूक से निकालकर पीट रहा था और वह बेचारा गुल मचाता था। अचानक मजूस पीछे फिर के देखता है तो मलका मरजाना के जहाजों में उसका जहाज चारों तरफ से घिरा हुआ है। घबरा के बोला, अरे बदबख्त असद, तेरे ही बाइस मेरी जान गई। इसका सबब तू ही नाहिंजार है, बड़ा नापकार है। फिर मल्लाहों से कहा, इस नापाक को समुद्र में फेंक दो, जहाज से अभी अभी निकाल दो। मल्लाहों ने हुक्म की तामील की और असद को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। खुदा की कुदरत के लहरों ने उसको साहिल के पास पहुंचाया। खुदा ने बेचारे को बचाया। कपड़े सुखाने को फैलाए और अपनी बदनसीबी पर 8-8 आंसू रोने लगा। कुछ देर के बाद उठकर कपड़े पहने, मगर जाए कहाँ। घास खाई, मेवे चखे और दरियाओं का पानी पिया। चलते चलते आखिरकार एक शहर नजर आया। खुदा का शुक्र बजा लाया। शाम हो गई थी और शहर का फाटक बंद था। ये थका मांदा था, बड़ा मायूस हुआ। ये वही शहर था जहां उसका भाई अमजद वजीर था। फाटक को बंद पाया तो एक मकबरा नजर आया जिसका कोई दरवाजा न था। यहाँ आके पड़ रहा। मलका मरजाना के जहाजों को बहराम के जहाज ने शिकस्त दी और इस शिकस्त से उसको बड़ी खुशी हासिल हुई। जहाज से उतरकर वो भी उसी कब्रिस्तान में आया और असद को सोते पाया। देखते ही बोला, बदबख्त तू अभी जिंदा है। ये कहकर उठा के अपने घर ले आया। उसके मकान में एक तहखाना खास इसी मकसद के लिए तैयार हुआ था कि मुसलमानों को यहाँ कैद करें और अजियत पहुंचाएं। उसकी बेटी का नाम बुस्तान था। असद के पाँव में भारी जंजीर डाली और उसी तहखाने में बंद किया। बुस्तान को हुक्म दिया कि दिन रात इसको तकलीफ पहुंचाए, जरा रहम ना खाए, ताकि इसका काम जल्द तमाम हो जाए। यह हुक्म देकर असद को बहुत मारा और मार पीट कर तहखाने को बंद किया। कुंजियां अपनी लड़की के सुपुर्द की और अपनी राह ली। इसके बाद उसकी लड़की बुस्तान ने जाके मारना चाहा, मगर उस पर नजर डाली तो देखते ही दिल पसीज गया। असद की मासूम सूरत ने उसके दिल पर गहरा असर किया। उसने पूछा, है नौजवान, तेरा नाम क्या है? असद ने जवाब दिया, मुझे असद कहते हैं। वो बोली, तू कहाँ से आता था और कहाँ जाता था कि इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ? जवाब में असद ने अपनी सारी बीती कह सुनाई।
उसकी कहानी सुनकर वो बोली, अफसोस है कि तुझ पर जुल्म और सितम ढाया जाता है और नाहक कैसा बुरा सलूक किया जाता है। ये कहकर उसकी जंजीरें खोल दी और बातें करने लगी। इस्लाम की हकीकत दरियाफ्त की तो असद ने बताया, ये बड़ा सच्चा मजहब है। मुसलमान एक खुदा को मानते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल जानते हैं। तुम जिस आग की पूजा करते हो ये सिवाय नुकसान के और क्या दे सकती है। गर्ज उसने ऐसी दिलनशी बातें की कि बुस्तान इस्लाम का दम भरने लगी और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मारपीट और अजियत की बजाय अच्छी तरह पेश आने लगी, उम्दा उम्दा खाने खिलाने लगी और नफीस शरबत पिलाने लगी। हत्ता कि असद की कमजोरी दूर हुई और ये उसके साथ नमाज भी पढ़ने लगी। एक रोज बुस्तान असद से थोड़ी देर के लिए रुखसत होकर दरवाजे में खड़ी हुई तो सुना कि एक शख्स मुनादी करता जाता है कि अगर किसी के यहाँ इस हुलिये का नौजवान हो तो पेश करे, उसे मालो ज़र से निहाल कर दिया जाएगा, बहुत कुछ इनाम पाएगा। और अगर किसी के घर में हुआ और उसने छुपाया तो सूली पर चढ़ाया जाएगा और उसकी दौलत और जायदाद जब्त कर ली जाएगी, मकान ढा दिया जाएगा और वो हर किस्म की तकलीफ उठाएगा। जब ढिंडोरा पीटने लगा तो बुस्तान फौरन समझ गई और असद से जाके हाल बयान किया। वो उसी दम वजीर के पास गया और पहचाना तो उसी का भाई अमजद है। उसके कदमों पर गिर पड़ा। अमजद ने भाई को पहचाना और दोनों खुश खुश बगलगीर हुए, मारे खुशी के सकते में रह गए। जब होश आया तो अमजद अपने भाई को सुल्तान के हजूर लाया और कुल हाल कह सुनाया। बादशाह के हुक्म से उस मजूसी का मकान लूट लिया गया और उसकी लड़की बुस्तान को इज्जत से बुलाया और रुतबा बढ़ाया। मजूसी के कत्ल का हुक्म दिया। बहराम ने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि गुलाम मजहब इस्लाम कबूल करता है। तब फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों भाइयों ने अपना हाल बयान किया तो बहराम ने कहा, चलिए कहीं का सफ़र करें। जब उन दोनों को रोते हुए देखा तो कहा, हजूर दिल को ज़रा तस्कीन दें, खुदा आपको ज़रूर बिछड़े हुए अजीज़ों से मिलाएगा और रोज़े मुसर्रत दिखाएगा। दूसरे रोज़ राय के गुल मचाने की सदा आई। लोगों ने दुहाई मचाई और अहलकारों ने ज़मीन बोस होकर अर्ज किया कि पीरो मुर्शद, किसी बादशाह का लश्कर चढ़ाई करता आता है। अमजद ने कहा, मैं अभी अभी जाऊंगा और इस लश्कर कशी का सबब दरियाफ्त करता आऊँगा। ये कहकर अमजद शहर से बाहर आया तो वाकई एक लश्कर जर्रार को पाया। लश्करी अमजद को अपने बादशाह के रूबरू ले गए तो अमजद ने देखा कि बादशाह नहीं, एक बुर्कापोश औरत है। अमजद ने अर्ज किया, फरमाइए किस घर से लश्कर का आना हुआ। वो बोली, मेरे आने का सिर्फ ये सबब हुआ कि मुझे एक ऐसे खिदमतगार की ज़रूरत है जिसके अभी दाढ़ी मूंछ ना निकली हो। अगर दो तो मेरी खुशी का बायस है, वरना सख्त खूनरेजी होगी और मैंने खूब ठान ली है कि मैं ज़रूर उसको ले जाऊंगी, एक ना मानूंगी। अमजद ने कहा, है मलका, उस नौजवान का नाम और पता बताइए और जो कुछ हाल हो ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाइए। वो बोली, उसका नाम असद और मेरा नाम मरजाना है। वो बहराम मजूस के हमरा आया था। बहराम ने उसके बेचने से इनकार किया और मुझे जुल दिया। अमजद समझ गया कि ये मेरे भाई का जिक्र है। बोला, ए मलका, हजूर का साया रियाया पर ता क़यामत कायम रहे। जिस शख्स का नाम आपने लिया है वो इस गुलाम का हकीकी भाई है। इसके बाद कुल हालात बयान किए। जिलावतनी कैद और जज़ायर आबनू से भाग आने का कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। मलका मरजाना ने असद की खैरियत का हाल सुना तो बहुत खुश हुई और अमजद को खलत अता किया। अमजद ने बादशाह से मलका के आने का सबब बयान किया और सबकी फिक्र दूर हुई। बादशाह माँ वजीर और अमजद के मलका मरजाना की मुलाकात को गए और निहायत तपाक से खुश खुश मिले। ये बातें हो रही थी कि सामने धूल उड़ती हुई नजर आई। जिसने देखा उसकी अकल चकराई। देखते ही देखते गर्द इस कदर बुलंद हुई कि आसमान के तले गर्दो गुबार का एक और आसमान बन गया। गौर करके देखा तो फौजें कसीर चली आती है। अमजद और असद ने कहा, खुदा ही खैर करे, वही मालिक और निगहबान है। ये लश्कर जरार क्यों आता है? अब अगर मलका मरजाना से मेल करके हमारा और मलका का लश्कर मुकाबला ना करेगा तो दुश्मन मुल्क छीन लेगा। अगर हमको जाके दरियाफ्त करना लाजिम है कि गनीम क्यों आता है और किस बुनियाद पर फौज लाता है। वह मरजाना की सिपाह लेकर रवाना हुआ और जब दूसरी फौज के करीब पहुंचा तो देखा कि उसके नाना जान शाह अल गयूर यानी मलका बदूर के वालिद बुजुर्गवार की सिपाह है। अमजद ने बादशाह के हजूर में ज़मीन बोस होकर लश्कर कशी का सबब दरियाफ्त किया तो उसने बड़े अफसोस के साथ कहा, मैं अपनी बेटी मलका बदूर और उसके शौहर कमरुज़्ज़मा की तलाश में आया हूँ कि जब से मेरा और उसका साथ छूटा आज तक उसकी खबर नहीं। बेटी और दामाद की जुदाई जिसे शाक ना गुजरे ऐसा कोई बशर नहीं। जब अमजद को और भी यकीन हो गया कि ये नाना जान है तो दस्त बस्ता अर्ज किया कि गुलाम ही हजूर का नवासा है। ये सुना तो बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बगलगीर होकर दोनों जार जार रोए। बादशाह अल गयूर ने कहा, बेटा खुदा का शुक्र है कि एक मुद्दत के बाद बिछड़े हुए मिले और खुशी का ये दिन आया। अमजद ने कहा, आपकी लड़की मलका बदूर और जनाब वालिद कमरुज़्ज़मा दोनों बखैरत व आफियत शहर आबनूस में रहते हैं। इसके अलावा ये भी बयान किया कि वालिद बुजुर्गवार बेवजह बेसबब हम दोनों भाइयों से नाराज हो गए, यहाँ तक कि खाजनदार को हुक्म दिया कि जंगल में ले जाकर मार डाले, मगर खाजनदार को रहम आया और हमको पंजा अजल से रिहा किया। सुल्तान अल गयूर ने कहा,
अब तुम दोनों मेरे हमरा चलो, मैं तुम्हारे बाप से मिला दूंगा और असल हाल बता दूंगा। जब उस शहर के बादशाह को हाल मालूम हुआ तो उसने शाह अल गयूर को बेशुमार तोहफे तहाइफ पेश किए। मलका मरजाना के पास भी वही तोहफे भेजे। ये मामला हो ही रहा था कि फिर गर्द बुलंद हुई और इसके सबब रोज़े रोशन तारीख हो गया। चारों तरफ गुबार हो गया। शोर गुल और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आई। संगीनों और तलवारों की चमक से चकाचौंध का आलम हो गया। मालूम होता था कि बदली में बिजली चमक गई। जब यह लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो उस शहर के बादशाह ने कहा, आज का दिन बड़ा मुबारक और सईद है। जिस तरह इन दोनों फौजों से सुलह हो गई, शायद इस लश्कर से भी मुकाबले की नौबत ना आए। फिर अमजद से कहा, तुम अपने भाई को लेकर जाओ और इस बादशाह से लश्कर कशी का सबब दरियाफ्त करो। अमजद और असद हुक्म पाते ही रवाना हुए। शहर पनाह का फाटक, जो फौज के खौफ से बंद कर दिया गया था, खुलवाया और जाके देखा तो कमरुज़्ज़मा उनका बाप फौज के साथ आया है। कमरुज़्ज़मा को मालूम हो गया था कि लड़के बाफजले खुदा जिंदा सलामत हैं। ये देखते ही बाप के कदमों में गिर पड़े और सबके सब फूट फूट कर रोए। कमरुज़्ज़मा ने अपनी गलती पर नदामत का इजहार किया और सख्त पशेमान हुआ। कहा, बेटा तुम्हारी जुदाई बहुत शाक गुजरी, जिंदगी से बेजार था, रोज़ो शबगम का बुखार था। जब कमरुज़्ज़मा को मालूम हुआ कि शाह अल गयूर आया है तो पूरे लश्कर और अपने बेटों के हमरा उसकी मुलाकात को चला। जब सवारी करीब पहुंची तो एक लड़के ने जाके इतला दी और शाह अल गयूर इस्तकबाल को आया। दोनों बादशाह वहां मिले और वाक़या अजीब पर सख्त हैरान हुए। शहर की रियाया ने अनवाओ इक़साम की शहरीनी और तोहफे उन दोनों बादशाहों की खिदमत में पेश किए और उन्होंने बखुशी कबूल किए। अब सुनिए कि फिर दूर से गर्दो गुबार नजर आया और मालूम हुआ कि शहर भर पर तारीकी छा गई। घोड़ों की टापों से जमीन हिलने लगी। सिपाहियों की वर्दी स्याह थी, शानो शौकत की सिपा थी। उनका बादशाह भी स्याह कपड़े जेबे तन किए दरमियान में घोड़े की पुश्त पर बैठा था। शहर के बादशाह ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इस कदर फौजे कसीर मेरे शहर में जमा हो गई, मगर ये लश्कर जो सामने नजर आता है इससे खौफ मालूम होता है। बादशाहों ने कहा, आप कोई खौफ महसूस न करें, हम तीनों की फौजें मिलकर इसको फौरन शिकस्त दे देंगी। इतने में एक एलची आया। शाह अल गयूर, मलका मरजाना और इस शहर के बादशाह को सलाम किया और कहा, हजूर हमारे बादशाह अजम से आए हैं। अरसे से वली अहदे सल्तनत का कहीं पता नहीं, इधर उधर तलाश किया मगर कहीं ना पाया। कमरुज़्ज़मा ने पूछा, उस बादशाह का क्या नाम है और अजम कौन सा मुकाम है? एलची बोला, खुदावंद हमारे बादशाह का नाम शाह जमा है और मुल्क उनका जज़ायर खालदान है। कमरुज़्ज़मा ने जो वालिद बुजुर्गवार का नाम सुना तो मारे खुशी के गश आ गया। जब गशी की हालत दूर हुई तो लड़कों से कहा, बेटा इस कासिद के हमरा जाओ और दादा जान को सलाम कराओ। ये मेरी जुदाई से सोगवार थे, स्याह कपड़े मातम की दलील है। जाके मेरी खैरियत बयान करो कि उनको खुश करने की यही सबील है। अमजद और असद ने अपने दादा जान को जाके सलाम किया, फिर अपना और अपने बाप कमरुज़्ज़मा का कुल हाल सुनाया। शाह ज़मान जामे में फूला न समाया। जब कमरुज़्ज़मा अपने वालिद से मिला तो मारे खुशी के गश आ गया। जब होश में आया तो बाप से कुल माजरा कह सुनाया। मरजाना और असद, अमजद और बुस्तान की बाहम शादी हुई, खाना आबादी हुई। अमजद को अपने नाना की हुकूमत मिली। असद अरमानूस का बादशाह मुकर्रर हुआ। कमरुज़्ज़मा अपने वालिद के हमरा जज़ायर खालदान गया और वहां खुशी की शादियाने बजने लगे। फिर सब अपनी अपनी जगह सुख चैन से रहने लगे। जब शहरजाद ने कहानी तमाम की तो शहरयार ने कहा, यह कहानी हमको बहुत पसंद आई। वो बोली, हजूर दास्तान लाशों का शहर सुनिएगा तो इससे भी ज्यादा लुत्फ पाइएगा। शहरयार ने कहा, ठीक है, आज रात हम ये अजीबोगरीब किस्सा जरूर सुनेंगे। इतने में सपीदा सुबह नमूदार हुआ। शहरयार ने सवारी तलब की और शहरजाद दुनियाजाद के हमरा नमाज के लिए तैयार हुई।